मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। नाज़रीन गिरामी, जेम्स पैरेट पहला शख्स था। वो तारीख का तेज तरीन एथलीट था। वो 9 मई 1970 को लंदन में दौड़ा और उसने 4 मिनट में 1 मील तय करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये इंसानी तारीख की तेज तरीन दौड़ थी। दुनिया ने जेम्स पैरेट की वजह से मान लिया कि इंसान 4 मिनट से कम वक्त में 1 मील तय नहीं कर सकता। गैलन क्यूनिंगम दूसरा शख्स था। उसने 150 साल बाद जेम्स पैरेट का रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया। प्रैक्टिस की, दौड़ा, लेकिन कामयाब ना हो सका। वो अपने दौर का स्टार एथलीट था। वो नाकाम हुआ तो 4 मिनट फी मील की हद पर मोहर लग गई। ये तय हो गया कि 4 मिनट में 1 मील इंसानी टांगों और फेफड़ों की इंतहा है। दुनिया में इसके बाद लोगों ने कोशिश ही तर्क कर दी, लेकिन रॉजर बेंस्टर आया और उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया। रॉजर बेंस्टर भी बरतानवी था। 1929 में लंदन में पैदा हुआ। जवान हुआ तो कद 6 फुट और 2 इंच निकला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल में दाखिला ले लिया। एथलेटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो MBBS करके नर्वस सिस्टम में स्पेशलाइजेशन करना चाहता था। स्पोर्ट्स में ये रिवायत हकीकत समझी जाती है कि अगर कोई खिलाड़ी एक बार रिंग से बाहर निकल जाए तो वो मैदान में दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन 1945 में मिलर सिडनी वॉटरसन ने यह मैथ तोड़ दी। बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम के दौरान तमाम जवान मर्दों को फौज में भर्ती कर लिया था। मिलर सिडनी बरतानिया का कामयाब तरीन एथलीट था। वो 1936 के ओलंपिक्स में शरीक हुआ। माहिरीन का ख्याल था कि सिडनी 1500 मीटर की दौड़ में सोने का तमगा जीत जाएगा, लेकिन वो टखने की इंजरी की वजह से रेस में शरीक ना हो सका। तहम 1937 में उसने 800 मीटर और 880 गज की दौड़ में 1 मिनट 48 सेकंड और 4 नैनो सेकंड और 1 मिनट 49 सेकंड और 2 नैनो सेकंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। लेकिन बाद अज़ां वो भी फौज में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया। मिलर 7 साल मुख्तलिफ महाजों पर लड़ता रहा। वो इस दौरान प्रैक्टिस भी ना कर सका और उसका वजन भी बढ़ गया। जंग अजीम दोम खत्म हुई। सिडनी वॉटरसन वापस आया और उसने चंद माह में अपनी पुरानी पोजीशन बहाल कर ली। ये स्पोर्ट्स और मेडिकल दोनों शोबों के लिए हैरान कुन वाकया था। ये केस ऑक्सफोर्ड के मेडिकल कॉलेज में डिस्कस हुआ। रॉजर बेंस्टर ने सुना और उसने एथलीट बनने का फैसला कर लिया। वो अगले दिन ग्राउंड में गया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो हफ्ते में 3 दिन 8 घंटे ट्रेनिंग करता था और देखने वालों को हैरान कर देता था। वो देखते ही देखते यूनिवर्सिटी का स्टार एथलीट बन गया। 1948 में लंदन में ओलंपिक्स हुए। रॉजर बेंस्टर उनमें शरीक हुआ, लेकिन वो ऐन वक्त पर ड्रॉप कर दिया गया। वो अगर आम एथलीट होता तो ये सदमा उसका हौसला तोड़ देता, लेकिन बेंस्टर एक मुख्तलिफ इंसान था। उसने अगले और फिर अगले मुकाबलों की मंसूबाबंदी कर ली और वो रेस के हर मुकाबले में शरीक होने लगा। नाज़रीन, रॉजर बेंस्टर यूरोपियन चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में शरीक हुआ और ये फासला 1 मिनट 50 सेकंड और 7 नैनो सेकंड में तय करके तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। वो 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में शरीक हुआ, लेकिन वो 1500 मीटर की रेस हार गया और ये वो हार थी जिससे दुनिया के एक हैरान कुन रिकॉर्ड होल्डर ने जन्म लिया। रॉजर बेंस्टर ने 4 मिनट से कम वक्त में 1 मील तय करने का फैसला कर लिया। हम कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको यह भी बताते चलें कि 1 मील में 1760 गज या 1609.34 मीटर होते हैं और इंसान के लिए यह फासला 4 मिनट में तय करना मुमकिन नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारी टांगों, पांव और घुटनों के जोड़ों और हमारी रान और धड़ की हड्डी में इतनी ताकत नहीं रखी। हमारे फेफड़े और हमारा दिल भी 4 मिनट फी मील से ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इंसान अगर कोशिश भी करें तो हमारी टांगें जवाब दे जाएंगी और हम अगर फिर भी टांगों के अलार्म पर तवज्जो दिए बगैर भागते रहें तो हमारे दिल और फेफड़ों के फटने का इम्कान पैदा हो जाता है। चुनांचे ये मुमकिन नहीं था। दूसरा, दुनिया भर के एथलीट्स का ख्याल था कि तारीख में अगर जेम्स पैरेट और गैलन क्यूनिंगम जैसे लीजेंड ये नहीं कर सके तो फिर कोई एथलीट नहीं कर सकेगा और ये बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है।
हम राजर बैंस्टर के दौर में 2 एथलीट इस टारगेट के करीब पहुंचे, लेकिन वो भी ये टारगेट अचीव ना कर सके। स्वीडिश एथलीट गोंदर हार्ग ने 4 मिनट 2 सेकंड और 6 नैनो सेकंड में 1 मील का फासला तय किया था, जबकि अमेरिकी एथलीट वेस्ट सेंटा 4 मिनट 2 सेकंड और 4 नैनो सेकंड तक पहुंच सका था। लिहाजा जब राजर बैंस्टर ने यह ऐलान किया तो पूरी दुनिया उसे पागलों की नजर से देखना शुरू हो गई, मगर वो डटा रहा। और फिर 6 मई 1954 का वो दिन आ गया जब 184 साल का रिकॉर्ड टूट गया और इंसान ने पहली बार 4 मिनट से कम वक्त में 1 मील का फासला तय करके नई तारीख रकम कर दी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था। 3000 तमाशाई मौजूद थे और राजर बैंस्टर उनके सामने एथलेटिक्स की तारीख का जमूद तोड़ने के लिए मौजूद था। रेस शुरू होने से पहले 25 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने लगी। हवा का दबाव ज्यादा था, चुनांचे राजर बैंस्टर ने 2 बार रेस में शामिल न होने का फैसला किया। लेकिन आप मौजज़ा देखिए, रेस शुरू होने से चंद मिनट पहले हवा बंद हो गई, ग्राउंड क्लियर हो गया। राजर बैंस्टर ने दौड़ना शुरू किया और उसने 3 मिनट 59 सेकंड और 4 नैनो सेकंड में 1 मील तय करके 184 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो तारीख का पहला इंसान बन गया जिसने 4 मिनट का बैरियर तोड़ा था। ये एथलेटिक्स की तारीख का हैरान कुन वाकया था। वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, लेकिन उसका ये रिकॉर्ड महज 1.5 माह कायम रह सका। ऑस्ट्रेलियन एथलीट जॉन लिंडे ने 44 दिन बाद 21 जून 1954 को फिनलैंड के शहर तुर्को में उसका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने 1 मील का फासला 3 मिनट 57 सेकंड और 9 नैनो सेकंड में तय किया। 30 जुलाई 1954 को वैनकोवर में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स होना थी। इंतजामिया ने दोनों एथलीट्स को मुकाबले की दावत दे दी। 7 अगस्त को दोनों एथलीट वैनकोवर में एम्पायर स्टेडियम में भागे। ये दोनों फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचे तो जॉन लिंडे से एक गलती हो गई। वो गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर दाएं जानिब देख बैठा और ओलंपिक्स और ड्राइविंग में नैनो सेकंड्स की ये गलतियां मोहलिक साबित होती हैं। जॉन लिंडे 2 सेकंड से मार खा गया। वो 4 मिनट 2 सेकंड में 1 मील तक पहुंचा, जबकि रॉजर बैंस्टर ने इस बार भी 3 मिनट 59 सेकंड और 4 नैनो सेकंड का रिकॉर्ड बरकरार रखा। वैनकोवर के एम्पायर स्टेडियम के बाहर आज भी रॉजर बैंस्टर और जॉन लिंडे के मुजस्मे लगे हैं। जॉन लिंडे का मुजस्मा दाएं जानिब देख रहा है, जबकि रॉजर बैंस्टर सीधा दौड़ रहा है। रॉजर बैंस्टर के रिकॉर्ड के बाद दुनिया में एक नई कहानी शुरू हो गई। दुनिया ने जान लिया कि 4 मिनट में 1 मील का बैरियर टूट सकता है। चुनांचे इसके बाद लाइन लग गई। एथलीट्स आते रहे और नए रिकॉर्ड कायम होते रहे, यहां तक कि न्यूजीलैंड के जॉन वॉकर ने 1975 में 1 मील का फासला 3 मिनट 49 सेकंड और 4 नैनो सेकंड में तय करके 50 सेकंड का बैरियर भी तोड़ दिया। अमेरिकी एथलीट नोरो मोर्सली उस रिकॉर्ड को 3 मिनट और 45 सेकंड तक ले गया और मराकश के एथलीट हाशिम अलग्योरो जा ने यह फासला 3 मिनट 43 सेकंड और 13 नैनो सेकंड में तय करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जब रोन हाई स्कूल का तालिब इल्म था, वो दुनिया का पहला बच्चा था जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया में अब तक 1400 लोग ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। इनमें स्कूल के 17 तालिब इल्म भी शामिल हैं। जेम्स पैरेट के रिकॉर्ड को टूटने में 184 साल लग गए, लेकिन रॉजर बैंस्टर का रिकॉर्ड 64 वर्षों में 1400 मरतबा टूटा और तोड़ने वालों में 17 साल बच्चे भी शामिल हैं। ये फर्क क्यों और क्या है? नाज़रीन, ये सोच का फर्क है। दुनिया जेम्स पैरेट और गैलन क्यूनिंगम को एथलेटिक्स का देवता समझती थी। दुनिया ने जब देखा कि ये दोनों भी 4 मिनट से नीचे नहीं जा सके, तो फिर दुनिया में कोई शख्स ये जसारत नहीं कर सकेगा। लेकिन जब मेडिकल के एक आम से तालिब इल्म रॉजर बैंस्टर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो फिर दुनिया भर के एथलीट्स को रास्ता मिल गया और ये उस रास्ते पर दौड़ते चले गए। आप ये कहानी पढ़ें और अपने आप से सिर्फ एक सवाल करें कि अगर रॉजर बैंस्टर और 1400 एथलीट्स वो काम कर सकते हैं जिसकी कुदरत ने इंसानी जिस्म में अहलियत ही नहीं रखी, तो फिर आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपने तो सिर्फ गुर्बत, पसमानगी और नाकामी से बाहर आना है, और ये 4 मिनट फी मील से बहुत छोटे और मामूली काम है। आप अगर रॉजर बैंस्टर की मिसाल के बाद भी गरीब, मायूस और नाकाम हैं, तो फिर आप पूरी जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकते। आप गुर्बत में ही मरेंगे।
क्यों? क्योंकि आपने गुर्बत को मुकद्दर बना लिया है, और जो शख्स नाकामियों को अपना मुकद्दर बना ले उसकी हालत कुदरत भी नहीं बदल सकती। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।